हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ननंद रानी मायके आओ तो अपना सामान लेकर आया करो। स्मिता की शादी अतुल के साथ 5 साल पहले हुई थी। उनका एक प्यारा बेटा था जो 4 साल का था। सास ससुर के साथ भी स्मिता की अच्छी पड़ती थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं एक सुखी परिवार। अतुल की एक बहन भी थी जिसकी शादी अतुल से साल भर पहले ही हुई थी। उसका भी एक बेटा था जो स्मिता के बेटे के साथ का ही था। स्मिता की ननंद जब भी आती थी तो वह अपनी ननंद शिल्पा का खूब ध्यान रखती थी। उसके पसंद का खाना बनाती, साथ में फिल्म देखकर भी आते। पर साल भर से स्मिता को अपनी ननंद का आना कम भाने लगा था। उनका कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, बस शिल्पा की एक आदत सी बन गई थी। स्मिता जब भी कोई ड्रेस, साड़ी या मेकअप का सामान, ज्वेलरी लाती तो कहती, भाभी आप तो फिजूल खर्ची करती हो। मैं तो बहुत सोच समझ कर सामान लाती हूँ, जो हो उसी में ही काम चला लेती हूँ। पर जब भी उसे किसी भी फंक्शन में जाना होता तो मज़े से भाभी की नई ड्रेस, कॉस्मेटिक सब यूज़ कर लेती। यह भी नहीं सोचती कि भाभी इतना मन करके लाई है, उसे पहली बार तो उन्हें पहन लेने दें। कई बार तो रिश्तेदारों को धोखा हो जाता कि पिछले फंक्शन में तो यह ड्रेस शिल्पा ने पहनी थी, अब स्मृति तुम उसकी ड्रेस पहनकर आ गई हो। यह सुनकर स्मिता की गर्दन शर्म से गड़ जाती, पर घर की बेटी की इज्जत कम ना हो इससे चुप रह जाती। अब शिल्पा ने एक और नया काम शुरू कर दिया। मायके ठहरने आती तो खाली हाथ अपने बेटे के साथ आ जाती। एक साइज होने की वजह से जितने दिन वह मायके में रहती भाभी के कपड़े पहनती और बच्चे को भतीजे के कपड़े पहनाती। बोलती एक साइज है हमारा तो क्या करना सूटकेस लाद कर। जब उसकी मम्मी कहती चल बेटा छुट्टियों के लिए कपड़े दिलवा लाऊं, तो कहती मम्मी मैं फिजूल खर्च नहीं करती, जो देना है कैश दे देना। इस बार मेरी सासू माँ ने बार बार बोला चल बेटा हर बार पैसे ले जाती है, इस बार पसंद की एक दो अच्छी ड्रेस दिलवा दूँ। तो कहती माँ मुझे भाभी की तरह फिजूल खर्च करने की आदत नहीं है। तो आज तो मुझसे भी नहीं रहा गया, मैंने भी कह दिया दीदी मैं भी ऐसा सोचने लगी, तो आप अगली बार किसी फंक्शन में जाओगी तो क्या अपनी पड़ोसन से ड्रेस लोगी। वह शर्म से आंखें नीची कर लेती है और अपनी मम्मी के साथ ड्रेस लेने चली जाती है। मुझे पता है उन्हें बहुत बुरा लगा, पर आगे जाकर रिश्ते खराब ना हो इसलिए उन्हें उनकी गलती का एहसास कराना ज़रूरी था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।